नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की ना कि आवर लाइफ इज़ अ ट्रैप। ये पूरा जो हमारा जीवन है ना, ये एक इल्यूज़न है, जिसमें हमें हर पल लगता है ना कि जो हैप्पीनेस है, खुशी है ना, वो फ्यूचर में है। जब हम ये चीज़ कर लेंगे, तो हम खुश हो जाएँगे। जब हम उस पर्सन से फ्रेंडशिप कर लेंगे, तो हम खुश हो जाएँगे। जब हम बढ़िया जॉब ले लेंगे, तब हम खुश हो जाएँगे। जब हमारी फर्स्ट सैलरी आ जाएगी, तब हम खुश होंगे। जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम खुश होंगे, जब हम नया घर, महँगी गाड़ी ले लेंगे तब खुशियाँ नसीब होंगी। तो ये जो पूरा जीवन है ना, हमारा लाइफ़ है ना, अगर मैं बचपन से देखूँ ना, तो यही चलते आ रहा है। हमें हर वक़्त यही लगता है ना कि हम कुछ अचीव कर लेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ़ में रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ें, कि मेरा जो परसेप्शन था ना, मेरा क्या, हम सभी का ऐसा ही परसेप्शन होता है ना? तो हमारा जो परसेप्शन है ना हैप्पीनेस को लेके, वो बहुत ही गलत रहा है। जब हम स्कूल में होते हैं तब हमें लगता है कि क्या यार, बोरिंग लाइफ, डेली स्कूल आओ, इतनी देर बैठो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, एग्जाम्स दो, स्कूल में टीचर्स को झेलो। बड़े हो जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, लाइफ को खुल के एंजॉय कर पाएंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। पर क्या ऐसा हुआ था? नहीं ना, किसी के साथ नहीं होता। देन जब हम कॉलेज में आते हैं, अपना ग्रेजुएशन करते हैं, तो भी हमें यही लगता है कि अभी 3 साल 4 साल हार्ड वर्क कर लो, किसी तरह से ग्रेजुएट हो जाओ, और देन लेटर ऑन जब हम जॉब करेंगे तब हम बहुत खुश हो जाएँगे, है ना? हमारे पास पैसे आएँगे, सैलरी आएँगी, अपनी मर्ज़ी से जो मन वो खरीद सकते हैं, जो मन सो गिफ्ट कर सकते हैं, खुद के लिए ब्रांडेड आइटम्स खरीद सकते हैं। देन जब हम जॉब में आते हैं, तब लगता है कि स्कूल लाइफ़ और कॉलेज लाइफ़ भी बहुत अच्छी थी। हम कितने आज़ाद थे, कितने इंडिपेंडेंट थे, है ना? बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, और अभी जॉब में देखो कितना सारा काम है, प्रेशर है, डेडलाइन्स हैं, है ना? हैप्पीनेस ना कभी भी कुछ अचीव करने में नहीं है, कुछ बड़ा हासिल करने के बाद नहीं है। और अगर कुछ बड़ा हासिल करने के बाद हैप्पीनेस मिलती भी है ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए, वो कंडीशनल है, वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस सैटिस्फैक्शन नहीं है। हमने कुछ खरीदा, हमने नई लग्ज़री कार ली, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, उससे ज़्यादा आप कितना ही खुश होगे, फिर आपका मन भर जाता है। फिर आपको लगता है ना कि अब इससे भी बड़ी कार लूँगा ना, तब खुश होऊँगा। सिमिलरली आपको लगता है जब मैं बंगलो लूँगा, बड़ा घर लूँगा, अपना घर लूँगा, तब मैं खुश होऊँगा। शायद खुशी उसमें है, शायद खुशी वहाँ है। तो हम लोग ना बचपन से अभी तक यही करते आए हैं, अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते आए हैं। क्योंकि हमें लगता है कि प्रेज़ेंट मोमेंट में तो खुशी है ही नहीं, अभी तो हम कुछ है ही नहीं, अभी तो हम खुश रह ही नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है, ये लाइफ़ का एक ट्रैप है, एक इल्यूज़न है कि खुशी भविष्य में है, ये खुशी हमारे फ्यूचर में। क्योंकि खुशी ना भविष्य में है, ना वर्तमान में है। सिर्फ़ वही इंसान खुश रह सकता है ना जिसे खुश रहना आता है, जिसे खुश रहना आता है, ठीक है? जो इंसान लाइफ़ की छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ देख सकता है ना, लाइफ़ के हर एक छोटे स्मॉल मोमेंट्स को एन्जॉय करना जानता है ना, सिर्फ़ वही इंसान खुश रह सकता है। अदरवाइज़ सब कुछ अचीव करने के बाद भी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी इंसान दुखी ही रहेगा। समझ में आई बात? तो हम पूरी लाइफ़ को ना अपने एक इल्यूज़न में बिता देते हैं कि खुशी वहाँ है, खुशी यहाँ है, ये करने के बाद खुशी मिलेगी, और इस तरह से हम हर वक़्त अपनी छोटी-छोटी खुशियों को, छोटे-छोटे मोमेंट्स को एन्जॉय नहीं करते हैं। तो आज इसी चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों नहीं हम हर एक मोमेंट को एन्जॉय करते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं भी है ना, तब भी हमारे पास दिन भर में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं, छोटे-छोटे मोमेंट्स, जो हमें भरपूर खुशियों से भर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि वो लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत रिसोर्सेज़ हैं, वो बहुत खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना, तो अमीरों को तो कोई बीमारी होती ही नहीं। जबकि देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड वो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और जितना ज़्यादा पैसा है ना, आप देख सकते हो, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। स्ट्रेस, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा उनको है। और आप देखोगे कि सिंपल लोग जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, ठीक है? नॉर्मल सी जॉब करते हैं या किसी और के घर में काम करते हैं,
ठीक है? आप उन लोग को देखना, वो लोग कितने खुश रहते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं है, उनको डिप्रेशन नहीं है, वो लोग मेंटली फ्री हैं, आज़ाद हैं, खुश रहते हैं। जबकि उनके पास क्या है? उनके पास कोई ख़ास पैसा भी नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन को खुल कर के जीते हैं, लाइफ़ के हर एक मोमेंट्स को एन्जॉय करते हैं। उन्हें खुश होने के लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, बड़े ओकेज़न्स नहीं चाहिए, बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, महँगी कारें, महँगे घर नहीं चाहिए, महँगी ड्रेसेस नहीं चाहिए, लग्ज़री ब्रांड्स के कपड़े नहीं चाहिए। वो खुश हैं, वो जैसे रहते हैं उसमें खुश हैं और एक पैसे वाले इंसान से ज़्यादा खुश हैं। मैंने देखा है, आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा इस चीज़ को, ठीक है? तो मेरे दोस्त, लाइफ़ इज़ अ ट्रैप। अगर अभी भी इस बात को हम समझ जाएँ ना, तो इस ट्रैप को हम कट करके बाहर आ सकते हैं और खुल करके अपनी लाइफ़ को अभी से एन्जॉय कर सकते हैं। हैप्पीनेस भविष्य में नहीं है, हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं है, हैप्पीनेस इसी वक़्त है, इसी मोमेंट में है। आप चाहो ना, तो आप जिस परिस्थिति में हो, जिस भी सिचुएशन में अभी हो, उसमें भी आप खुश रह सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉज़िटिव चीज़ें इस मोमेंट में भी हैं। बात ये है ना कि जब हमारी लाइफ़ में पेन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो हमारा ध्यान पॉज़िटिव चीज़ों पे जाता ही नहीं। जो अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ़ में होती हैं ना, उन पे तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। बात हमारे अटेंशन की है, बात हमारे पर्सपेक्टिव की है, ठीक है? अगर जीवन में 50 अच्छी चीज़ें हैं और 10 बुरी चीज़ें हैं ना, तो हमारा ध्यान उन 50 अच्छी चीज़ों पे जाता ही नहीं है, बुरी चीज़ों पर ही ध्यान जाता है। उन 10 बुरी चीज़ों पे ही हमारा अटेंशन जाएगा। यही हमारे साथ प्रॉब्लम है। जब मैं क्लास 12th में था ना, तो मैंने बोर्ड्स देने थे। तो उस समय मुझे लगता था कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना ही सब कुछ है। अगर मैं बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आया तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, मैं बहुत अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करूँगा और डेफ़िनेटली वो हुआ भी था। बट वो हैप्पीनेस ना एक फ़िक्स टाइम के लिए थी, कंडीशनल थी। जब मेरा एडमिशन हो गया एक अच्छे कॉलेज में, लिटरली मैं हैप्पी हुआ था, मैं खुश भी हुआ था। पर कितने दिनों के लिए? 2 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स तक मेरा मन खुश था और उसके बाद मुझे फिर से ये चिंता होने लगी थी ना कि सिर्फ़ अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने से कुछ नहीं होगा। अभी दुनिया में बहुत कॉम्पिटिशन है, तो आगे के लिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा, तो ही जाके मैं कुछ कर पाऊँगा, ठीक है? तो कुछ भी गेन कर लेने वाली जो हैप्पीनेस होती है ना, कि वो चीज़ मिल जाएगी, देन आई विल बी वेरी हैप्पी, सैटिस्फाइड, कंटेंट, वो एक कंडीशनल खुशी होती है। वो हैप्पीनेस एक फिक्स टाइम के लिए होती है। लेकिन जब आप अंदर से खुश रहना सीख जाते हो ना, जब आप हर मोमेंट में खुश रहना सीख जाते हो ना, जब आपके पास बहुत कुछ है तो भी आप खुश हो और जब आपके पास कुछ नहीं भी है, जब आप लो लेवल पे हो अपने लाइफ में और स्टिल यू आर हैप्पी, समझो आपको जीना आ गया, आपने जीना सीख लिया। क्योंकि जो इंसान अपने लाइफ के लोएस्ट मोमेंट में भी खुशियों को देख सकता है, हर एक छोटे-छोटे मोमेंट्स को देख कर के खुश हो सकता है, उस इंसान से बढ़िया इंसान कोई नहीं है। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आपने बहुत बड़ी चीज़ सीख ली इस लाइफ के अंदर, ठीक है? और हमें यही सीखना है। अगर अब तक आपने ये चीज़ नहीं सीखी ना, तो अब सीखो। जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, अगर उन दुखों के बीच में भी आपने अपनी लाइफ की पॉजिटिव थिंग्स को देखना सीख लिया, दिन भर के 24 घंटों में से अगर आपने 2, 3, 5 चीज़ें भी पॉजिटिव देखनी सीख ली ना और खुशी ढूँढनी सीख ली ना, तो यू आर सक्सेसफुल। तो आपको कुछ बड़ा अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ यू आर सक्सेसफुल, आप उसी समय सक्सेसफुल हो। आप उस इंसान से भी अमीर हो ना जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। सच कह रहा हूँ। आप उसी वक़्त करोड़पति बन जाते हो जब आप खुश रहना सीख लेते हो। क्योंकि हम जो कुछ भी अपने लाइफ में करते हैं उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? आप खुद ही बताओ। क्या है? कुछ भी अचीव कर लेने के बाद हम क्या फ़ील करते हैं? हैप्पीनेस, है ना? आप सोच के देखना। आप जो भी करते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो क्यों चाहते हो? सो दैट कि आप उसके बाद हैप्पी फ़ील करो, सैटिस्फाइड फ़ील करो, है ना? आप खुश रहना चाहते हो ना, आप खुशी के लिए तो सब कुछ करते हो। पैसा क्यों चाहिए? खुश रहने के लिए। शादी क्यों करनी है? खुश रहने के लिए। बढ़िया जॉब क्यों चाहिए? खुश रहने के लिए।
लोगों से अच्छी रिलेशंस क्यों चाहिए? क्योंकि आप खुश रह सको। आप सोच करके खुद देख लेना, आपको जो कुछ भी चाहिए ना, आप जब आगे-आगे एनालाइज़ करोगे कि उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, तो आप एक कंक्लूज़न पे आओगे कि सब चीज़ों का अल्टीमेट पर्पस है हैप्पीनेस। एक्चुअली हमें खुशी ही चाहिए, हम खुश रहना चाहते हैं। खुश रहने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए हमें। राइट एट दिस मोमेंट यू कैन बी हैप्पी। आप हैप्पी रह सकते हो। इस इल्यूज़न से बाहर आओ। हमारा पूरा जीवन इसी मिथ में निकल गया, इसी इल्यूज़न में निकल गया कि खुशी इस मोमेंट में तो है ही नहीं, जबकि खुशी इसी मोमेंट में है, राइट एट दिस मोमेंट। खुशी यही है। अगर आप खुशी को, हैप्पीनेस को इस मोमेंट में नहीं देख सकते ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ना कि जब आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे ना, तो भी आप दुखी ही रहोगे। सीरियसली, माइंड इट। अगर आप प्रेज़ेंट मोमेंट में खुशी को नहीं देख सकते, तो आप भविष्य में भी नहीं देख पाओगे। तब भी उस समय भी आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा दुखी रहने का, और आप तब भी दुखी रहोगे, मुँह लटका कर ही रहोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, और अगर समझ ना आए, तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, फिर से सुनना। बात थोड़ी डीप है, पर समझ में आ जाएगी। ट्रैप से बाहर आओ। ये सोसाइटी ना एक बच्चे को बचपन से ही कंडीशन कर देती है कि लाइफ इज़ अ रेस, और इसमें तुम्हें आगे निकलना है, वरना तुम हैप्पी नहीं रह पाओगे। और जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमें भी ऐसा ही लगने लगता है कि जब तक हम कुछ बड़ा नहीं करेंगे, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमें वैलिडेशन नहीं देगी, और हम उसी वैलिडेशन को लेने के चलते सोसाइटी से, समाज से, अपने फैमिली से खुद को परेशान करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने प्रेज़ेंट मोमेंट को एन्जॉय नहीं करते हैं, और अपनी खुशियों को हमेशा अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में देखते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। स्टॉप इट राइट नाउ। खुश रहना सीखो। इस मोमेंट में बहुत खुशी है, अगर आप सही से देखोगे ना, हज़ार चीज़ें हैं खुश रहने के लिए अभी भी। खुश रहना एक कला है, इस कला को सीखो, धीरे-धीरे सीख जाओगे। तो मुझे यही कहना था। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई ना, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? अब मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखो और मुझे खूब सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।